हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। आज जो हम करेंगे वो है बुल्स इनइक्वालिटी। बुल्स इनइक्वालिटी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एक नेमिंग थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ बुल्स इनइक्वालिटी। तो देखते हैं हम कि बुल्स इनइक्वालिटी क्या होती है। बुल्स इनइक्वालिटी में क्या होता है कि फॉर इवेंट्स A1 A2 A3 AN वी हैव टू केस। कि बुल्स इनइक्वालिटी में दो केस होते हैं कि n इवेंट्स के लिए। एक है कि P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सभी का इंटरसेक्शन की I इज इक्वल टू 1 to n AI ग्रेटर देन इक्वल टू होगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस n माइनस 1। अभी अगर मैं आपको इवेंट्स बताऊं तो वो कैसे होंगे, जैसे कि हमारे पास कोई भी सैम्पल स्पेस मैंने बना लिया कि सिक्के को उछालें 2 बार, तो उसके कितने केस हो गए टोटल 2 की पावर 2 यानी कि 4 क्या केस बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इसमें भी हम कितने इवेंट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि A1 कोई इवेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो इसमें केस क्या हो जाएगा HH HT TH। दूसरा इवेंट हम बना सकते हैं A2, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। तो एटमोस्ट में कौन कौन सा केस आएगा, या तो 1 हो या से 1 से कम हो, तो HT TH TT। इस तरह से हम कोई भी इवेंट n तक बना सकते हैं। जैसे कि कोई A3 इवेंट बना ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 टेल, नो टेल। इस तरह से हम n इवेंट्स किसी के लिए भी फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए बुल्स इनइक्वालिटी है कि n इवेंट्स के लिए A1 A2 A3 AN, इन n इवेंट्स के लिए हमारे पास एक केस क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन सभी का इंटरसेक्शन यानी कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। समेशन का मतलब है कि सभी का एडिशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस n माइनस 1। यानी कि कितनी बार है n की वैल्यू अगर मैं 5 दे दूँ तो वो क्या होगी 5 माइनस 1 यानी कि 4। आइए देखते हैं कि अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। कि सबसे पहले हमें पता है कि A यूनियन B क्या होता है, यानी कि हम यहाँ A1 A2 ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A2। और एक चीज़ हमें ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है वो या तो 1 होती है या 1 से कम होती है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो इसको इस तरफ ले जाएं, ठीक है, और 1 को इस साइड ले आएं, तो क्या होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन A2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 माइनस 1। इतना केस हुआ। तो अगर अब यहाँ हम दो A1 और A2 दो इवेंट लेके चल रहे हैं तो यहाँ हम अगर 2 रखें तो क्या होगा P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 यही हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 ये रहा, माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ये हमारे पास 1 रहा। इससे हमें क्या प्रूव हुआ कि अगर हम n की वैल्यू 2 ले ले तो हमारे पास ये जो बुल्स इनइक्वालिटी में बोल रहा है ये स्टेटमेंट प्रूव है। अब आगे हम PMI का यूज़ करेंगे। PMI है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि हम एक के लिए प्रूव करके दिखा देंगे, एक चीज़ के लिए हम मान लेंगे कि ये इसके लिए ट्रू है, फिर उससे अगले के लिए हमें प्रूव करना है। तो जैसे कि हमारे पास 2 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ सही है, तो अब हम मान लेते हैं कि दिस इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r, कि कोई भी वैल्यू r है। छोटे क्लासेस में हम k लेते थे जो भी, लेकिन अब यहाँ हमने r ले लिया कि r के लिए ये ट्रू है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to r AI ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे समेशन I इज इक्वल टू 1 to r P ऑफ AI माइनस r माइनस 1। यही किया है हमने। अब किसके लिए प्रूव करना है r प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to r प्लस 1 AI इनकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर लिख लें हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to r इंटरसेक्शन AR प्लस 1 लिख सकते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में हम इस तरह लिख लें कि इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to 5 AI। तो इसको हम इस तरह से 5 की ले ली मैंने एक बार के लिए r प्लस 1, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to 4 AI की 4 को तो हमने एक तरफ रख लिया
और इस 5वें को एक तरफ रख लिया, तो ये भी तो सेम चीज़ हुई। तो इसी तरह हमने यहाँ लिखा है कि r+1 को हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन r एलिमेंट्स को का इंटरसेक्शन एक तरफ रख लिया, उनका इंटरसेक्शन r+1 के साथ। अब जब दो का इंटरसेक्शन हमने देख लिया इसके लिए कि दो जब चीज़ हो तो उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा कि एक की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे की प्रोबेबिलिटी -1। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएं तो ये कोई एलिमेंट A1 इवेंट और ये कोई इवेंट A2, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to r AR प्लस r+1 -1, ये हम लिख सकते हैं। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो गया, अब ये चीज़ हमने मान रखी है कि ये ट्रू है, आर के लिए हमने ट्रू माना था, तो अब ये आर के लिए वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से इस थर्ड इक्वेशन से P ऑफ A1 AI प्लस ये है ही और -r-1, तो एक 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया -r। तो यही हमारे लिए प्रूव करनी थी कि r+1 के लिए क्या होगा, ये चीज़ होगी। तो ये हमारे पास है बुल्स इनइक्वालिटी का फर्स्ट केस। अब अगर हम सेकंड केस देखें तो वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n, अगर हम इनका यूनियन ले ले सभी का AI का, तो वो लेस देन होगा किसके कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n P ऑफ AI। इंटरसेक्शन में तो क्या है ग्रेटर देन है और यूनियन में क्या है लेस देन है। तो अब यूनियन का केस देखें तो क्या होगा, पहले हमने इनइक्वालिटी को जो लगाया था वो हमने इवेंट्स पे लगाया था A1 A2 A3 AN, लेकिन अब हम जो लगा रहे हैं वो इनके नोट पे लगा रहे हैं। अभी नोट का मतलब क्या है कि जैसे कि A1 कोई भी इवेंट है तो उसका अगर हम ये नोट लगा दें तो वो क्या होगा 1 - A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - A1। तो इसी तरह अब हम ये जो इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए लगाएंगे वो A बार के ऊपर लगाएंगे, यानी कि A1 बार A2 बार AN बार। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन अगर देखें, इंटरसेक्शन वाला केस लगाएं वहाँ से प्रूव होगा, इंटरसेक्शन इन सब के ऊपर लगाएं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम, यानी कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI -n-1। ये इधर से ऐसे होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। इसको अलग अलग खोल के लिखें कि P ऑफ A1 बार प्लस P ऑफ A2 बार प्लस P ऑफ AN बार -n-1, ये हम लिख सकते हैं इसको। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट की कैसे निकालते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी जो उसकी है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, इसी तरह 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ AN -n-1। अब ये 1 1 1 1 1 ऐड हो कि कितनी बार 1 आया है n टाइम्स, तो एक इसको हम n लिख के n से n कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया 1 प्लस, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो गया 1 - समेशन I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। अब हम इस प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ को इधर ले आए और ये जो चीज़ हमारी इसको उधर ले जाएं तो क्या होगा कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो गया 1, तो हमारे पास एज इट इज़ है ही, इसको हमने इधर कर दिया और इसको उठा के इधर ले आए, तो क्या हो गया 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार इंटरसेक्शन, ये इतना हो गया। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटरसेक्शन A2 बार वो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 का होल बार, ये हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। इससे हमने यूनियन कर दिया सभी का और उसके ऊपर होल का बार लगा दिया। अब हमें पता है कि 1 - नोट क्या होगा जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो, यानी कि P ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n AI। यही हमें प्रूव करना था कि समेशन अगर हम लगाएं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे AI से, यही हमने देखा है। तो ये हमारे पास क्या होगी बुल्स इनइक्वालिटी। अब हम एक दो क्वेश्चन देखें तो क्या होंगे कि इफ़ A B C आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो इवेंट होते हैं उनकी जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, यानी कि अगर मैं ये बोल दूँ कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो हमारे पास क्या होगा 0। अब ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये हमारे पास क्या होगा 0।
तो आगे क्या दे रखा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ़ गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है अगर हमें ये दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है 3/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका देखें तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दे रखा था वो लिख लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो दे रखा था वो लिख लिया। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गए। हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है 1, तो 1 क्या होगा, इन तीनों का एडिशन कि ए की प्रोबेबिलिटी, बी की और सी की। अब ए की निकालनी है तो वो एज इट इज़, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। बी की ए की टर्म में दे रखी है 3/2 पी ऑफ ए, और सी की, अब हमें सी की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी दे रखी है, ये लिख लिया हमने सारी। तो अब ए को कॉमन ले लिया, ये चीज़ होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी 4/13। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने क्या मान लिया P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या मान लिया P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या मान लिया P3, वेयर P1 P2 P3 आर पॉजिटिव। ये सारी चीज़ क्या है पॉजिटिव। तो एक्सप्रेस फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ P1 P2 एंड P3, इनको P1 P2 P3 की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि P ऑफ ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन। तो अब मैंने आपको बताया है कि P ऑफ ए है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हमें नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है P ऑफ ए नोट, तो वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये मैंने बताया कि 1 - P ऑफ ए हो गया। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नोट, तो वो क्या होगा 1 - P ऑफ यूनियन बी। यूनियन बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं P ऑफ ए P ऑफ बी प्लस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस साइन था तो इस तरह से हमने खोल के पहले से ही लिख दिया कि -P ऑफ ए -P ऑफ बी माइनस माइनस इंटरसेक्शन वाला क्या हो गया प्लस। अब P ऑफ ए की भी वैल्यू दे रखी है P1, P ऑफ बी की भी वैल्यू दे रखी है P2, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है P3। ये हमने कर दिया P1 P2 P3 की फॉर्म में। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि P ऑफ ए बार यूनियन बी बार। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो डी मॉर्गन लॉ है वो क्या हो गया कि P ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, वो तो क्या होता है कि 1 माइनस, वो हमारे पास होता है P ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन की जगह क्या कर देंगे यूनियन बी और होल का बार। अब हमारे पास दे क्या रखा है यूनियन में, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ ए बार यूनियन बी बार, किसके डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल का बार। ठीक है, तो इसको हम करें तो P ऑफ ए बार यूनियन बी बार क्या हो जाएगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगले ने क्या दे रखा है P3, तो ये हो गया 1 माइनस P3। थर्ड जो है वो क्या है कि P ऑफ ए बार यूनियन बी, इसको हम किस तरह से खोल के लिख सकते हैं कि P ऑफ ए बार यूनियन बी को क्या लिखेंगे P ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बी की भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है P2 और B3, ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास है P3, तो ये हमारे पास हो गया ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार को हम डी मॉर्गन्स लॉ से मैंने बताया क्या लिख सकते हैं P ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को भी P ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास आ गया ये। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और लगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।